हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। चलिए देख लीजिए, आज कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने क्रम परीक्षण किया था और क्रम परीक्षण पूरा कर लिया था नहीं किया था, कर लिया था ना। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, दिशा परीक्षण। ध्यान से समझना, स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, बेसिक से जीरो से टॉप तक, है ना। दिशा परीक्षण की बात करें, डायरेक्शन टेस्ट की, करें स्टार्टिंग। देखो, अगर मैं दिशा की बात करूं डायरेक्शन टेस्ट की, तो पहला ही पॉइंट ये आता है कि दिशा क्या होती है। व्हाट इज डायरेक्शन, दिशा क्या है, दिशा क्या है। पहला ही पॉइंट ये आता है कि बताइए दिशा क्या है। अब बताइए डायरेक्शन क्या हो सकता है, दिशा क्या होंगी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये नहीं पूछा मैंने पूछा है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा की परिभाषा क्या है। चलिए मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए। दिशा जो है ना, एक मानक परिकल्पना है। कौन सी परिकल्पना है, मानक परिकल्पना है। वास्तव में दिशाएं पॉसिबल नहीं है, वास्तव में दिशाएं नहीं होती, वास्तव में दिशाएं नहीं होती। दिशा एक मानक परिकल्पना है। कैसी परिकल्पना है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी चलायमान स्थिति में है। पृथ्वी कैसी स्थिति में, अब मान लो पृथ्वी यूं घूम रही है, नहीं घूम रही 23.5 डिग्री पे। अरे पृथ्वी दो काम करती है, ये तो है अपना सन, कौन है अपना सन, और इसके गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाती है हमारी कौन, अर्थ। और पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, एक तो ऐसे घूमना, ये तो कहलाता है इसका घूर्णन। क्या कहलाता है, घूर्णन। एक ये खुद की जगह पे जैसे शक्तिमान घूमता है ना गोल गोल, ऐसे घूमती है 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे, ये कहलाता है चक्रण। तो घूर्णन और चक्रण दो चीजें होती हैं। जब ये अपने अक्ष पर घूमती है, घूमती है, घूमती है नहीं घूमती पृथ्वी अपने अक्ष पे, हाँ या ना। मान लो अभी फिलहाल में उत्तर है इधर, अब पृथ्वी घूम रही है, उत्तर कहाँ पहुंच गया, फिर इधर आ गया उत्तर, फिर उत्तर इधर आ गया, फिर उत्तर इधर आ गया। मतलब बदल रहा है नहीं बदल रहा। इसका मतलब पृथ्वी पर दिशाएं संभव नहीं है। तो फिर क्या है, पृथ्वी पे दिशाएं बेटा मानी गई हैं। इसीलिए हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, ये पढ़ते हैं ना इस आधार पे। तो याद रखना, पृथ्वी पे दिशा जो है वो एक मानक परिकल्पना है। क्या है, एक मानक परिकल्पना है। क्लियर है क्या, पृथ्वी पे दिशाएं क्या है, एक मानक परिकल्पना है। अच्छा, तो गुरुजी मानिए, तो मानी कैसे, मानिए इनको आधार लिए गए हो। और याद रखियो, दिशाओं का आधार वही चीज ली जा सकती है जो ब्रह्मांड में स्थिर हो। क्या हो, स्थिर हो। ऐसी दो चीजें, दिन में तो बात करें तो दिन में क्या निकल रहा है, सूर्य। सूर्य अपनी जगह पे स्थिर है या नहीं है, अरे हाँ या ना। तो दिन में तो हम दिशा का आकलन करते हैं सूर्य से। जिधर से सूर्य निकला वो क्या है, पूरब, और जिधर सूर्य छिपा वो क्या है, पश्चिम। तो अगर हम दिन की बात करें, है ना, तो दिन में दिशाओं का आधार लिया गया है क्या, सूर्य। और रात में अगर हम कहीं जा रहे हैं, रात में कहीं जा रहे हैं और हमें दिशाओं का ज्ञान नहीं है, तो रात में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा। कौन सा तारा, वो भी आसमान में स्थित है, उत्तर दिशा में होता है। कौन सी दिशा में, तो ध्रुव तारे को रात में लिया जाता है दिशाओं का आधार। दिन में सूर्य और रात में कौन सा तारा है, ध्रुव तारा। कौन सी स्थिति में होता है, उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, क्लियर। तो इनको आधार माना गया है डायरेक्शन टेस्ट का, दिशाओं का आधार माना गया ध्रुव तारा और सूर्योदय को। क्लियर, दोबारा सुन लो। दिशा क्या है, दिशा एक मानक परिकल्पना है। दिशा एक मानक परिकल्पना है, परिकल्पना है, मतलब वास्तव में दिशाएं नहीं होती, एक मानक परिकल्पना है, माना गया है इनको, है ना। दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसका आधार, जिसका आधार क्या लिया गया है सर, एक तो सूर्योदय, सूर्योदय कहाँ से होता है, पूरब से, तथा क्या लिया गया है, ध्रुव तारा। कौन सा तारा, कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। वास्तव में दिशाएं होती हैं क्या, नहीं होती। कारण पृथ्वी कौन सी स्थिति में, चलायमान। जो चीज़ चलायमान स्थिति में उसमें डायरेक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप ये भी तर्क दे सकते हो गुरुजी संग की संग तो घूम रही है दिशा, बिल्कुल घूम रही है, लेकिन घूम तो रही है, स्थिर तो ना है। आज यहाँ उत्तरी, दोपहर होते होते उत्तर इधर आ गई, है ना, शाम होते होते उत्तर इधर चली गई, फिर घूम के इधर आ गई।
तो घूम रही है, हालांकि हम भी घूम रहे हैं संग संग, लेकिन दिशा हमेशा उससे होती है जो स्थिर हो। स्थिर क्या है ब्रह्मांड में? सूर्य। तो दिन में दिशाओं का आधार लिया जाता है सूर्य, और रात में दिशाओं का आधार क्या लिया जाता है? ध्रुव तारा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर? अब अगला ये तो हो गया दिशा क्या है, ये तो पहली बात क्या हो गई कि दिशा क्या है। व्हाट इज डायरेक्शन, मतलब क्या है दिशा। तो हमने बात की दिशा के बारे में, कर ली? अरे कर ली नहीं की? ये बात हो गई दिशा की। अब हम अगली पॉइंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं दिशा है कितनी, दिशाओं की संख्या की बात करते हैं, दिशाओं की संख्या की बात करते हैं। बताओ हाउ मैनी डायरेक्शन, कितनी दिशा है? अरे दिशाएं कितनी हैं? 10 हैं। किस किस को पता है कि 10 दिशाएं होती हैं? 2 बच्चों को। गुड, बहुत अच्छी बात। अच्छा किसको पता है कि दिशाएं तो 4 होती हैं? 8 होती हैं। 8 वाले हाथ खड़े कर दें। आवाज तो बहुत लोगों की आई थी 8 होती हैं, हाथ किसी ने खड़े नहीं किए। इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और अगरबत्तियां राख हो गई, गौर तो अब तक दिखा नहीं। समझ में आई बात? तो देख लो इधर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। होगा क्या हम बात करें तो बेटा मेरे हमेशा याद रखना, हालांकि तरह तरह के अध्यापक धरती पर विद्यमान हैं और उनके ज्ञान का कोई और छोर नहीं है। तो कोई कह देता है कि दिशाएं 8 होती हैं, कोई कहता है 4 होती है, कोई मोलियस और ए वो कहते हैं 10 रहे, कोई मोतू जाए विद्वान है कहते हैं 16 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं होती हैं? कोई और विद्वान होगा तो कह देता है 22 दिशाएं। कितनी दिशाएं? 22। लेकिन आप लोगों को सामान्यतः मैं बता दूं, जब भी हमने कोई कहानी किससे पढ़े थे, है ना, तो जब दादी की कहानियां चलती थी, दादी कहती थी लाला फलानो राजा हुआ और 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति विद्यमान थी। कितनी दिशाओं में? 10 दिशाओं में उसका नाम था। कितनी दिशाएं? 10। तो कुल अगर दिशाओं की बात की जाए, कितनी दिशा? कुल। अगर आपसे कहा जाए कि सर कुल डायरेक्शन कितनी है, कुल, तो कुल दिशा तो है मुन्ना मेरे कितनी? 10। कुल दिशा कितनी है? 10। अगर आपसे पूछी जाए बेसिक डायरेक्शन, मतलब कि मूल दिशा, कौन सी दिशा? मूल दिशा, तो ये होती है 4। मूल दिशा कितनी होती है? 4। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर? इसके अलावा बात की जाए किसकी? मध्यवर्ती दिशाओं की। मध्यवर्ती दिशा, तो मध्यवर्ती दिशा भी मुन्ना कितनी होती है? 4। 4 तो हो गई मूल दिशा, 4 हो गई मध्यवर्ती दिशा। बोलो 4 और 4 8। गुरुजी 10 बताएं, 2 कौन सी हैं? तो 2 दिशाएं ऐसी हैं जो मैप पर स्थित नहीं होती हैं। तो 2 जो दिशाएं हैं वो हैं आकाश और पाताल। आकाश व पाताल जो मैप पर स्थित नहीं है, ऊपर और नीचे। 10 दिशाओं का मतलब कौन सा है? हमारी जो कहानी किस्तों ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाएं होती हैं कुल, है ना। उनमें से 4 तो होती हैं मूल, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। 4 होती हैं मध्यवर्ती, मतलब इनके बीच की, है ना। और फिर 2 होती हैं कौन सी? आकाश और पाताल, जो मैप पर दर्शाई नहीं जाती हैं। मैप पर 8 ही दर्शाई जाती है, या अपन कहते हैं 4 दर्शाई जाती है मूल। स्टार्टिंग करें अब आगे, तो देखो अगर मैं बात करूं दिशाओं की, अब समझना मेरी बात को ढंग से। लाला रे, ये तो है बेटा 4 मूल दिशा। कौन सी दिशाएं? 4 मूल। हमेशा याद रखना, ऊपर तो क्या होगा? ऊपर क्या होगा? और नीचे क्या होगा? जब भी आप कोई मैप पढ़ोगे, कोई भी मैप आप पढ़ोगे, चाहे वो राजस्थान का मैप है, चाहे इंडिया का है, चाहे वर्ल्ड का है, चाहे एशिया का है, यूरोप का है, कोई भी मैप, तो हमेशा ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा? ठीक है। अच्छा बताओ दाईं साइड कौन सी दिशा होगी और बाईं ओर? तो ये तो हो गया मूल दिशाएं, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम, ये होती हैं मूल दिशाएं, है ना। उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट
और वेस्ट। क्लियर साहब? ये होती हैं 4 मूल दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। क्लियर? तो मूल दिशा तो हो गई बेटा 4। अच्छा, अब एक और बात सुनो, मूल दिशा से मूल दिशा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री? इस मूल दिशा से इस मूल दिशा के बीच में जो कोण बनेगा कितने डिग्री का है? ऐसे ही 90-90 के कितने? क्योंकि किसी एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? एक बिंदु पर बनने वाले कोणों का योग 360। प्रत्येक कोण कितने का हो गया? तो याद रहेगा मूल दिशा से मूल दिशा के बीच में कोण कितने डिग्री? अच्छा, कमाल की एक और बात सुनो, जब भी कोई प्रश्न आएगा आपसे कहा जाएगा दाएं मुड़ो। कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर कितने डिग्री पे मुड़ेगा? 90। जब भी आपसे, मान लो आप सीधे खड़े हो, आपसे कोई कहे दाएं मुड़, तो दाएं आप ऐसे तो मुड़ोगे पूरा ऐसे 90 डिग्री पे, है ना? बाएं मुड़ोगे इधर मुड़ोगे 90 डिग्री पे। जब भी दाएं या बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा कितने डिग्री पे मुड़ना है? बोलो, कोई डाउट किसी को? अरे हाँ या ना? जब भी दाएं या बाएं मुड़ने के लिए कहा जाएगा कितने डिग्री पे टर्न करोगे? ठीक है, मूल दिशा से मूल दिशा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब बात करते हैं आगे सर, कि हुआ कुछ ऐसा कि इनके बीच में कुछ दिशाएं बनानी पड़ी हमें। कौन सा है? अब सुनिए सर, ये जो दिशाएं हैं ये तो थी मूल दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 हैं बेटा मध्यवर्ती दिशा। कौन सी दिशा? इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं पूरब दक्षिण, और इसको बोलते हैं पश्चिम। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सही है? मध्य सला, हाँ भाई, राज बताएगा मुझे, तो मेरा राज बताएगा। राज है कि नहीं है? राज मैं इसको पूरब दक्षिण कह दूं या मैं इसको दक्षिण पूरब कह दूं, बता कोई फर्क पड़ रहा है क्या? हैं? जोर से बोल। पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा बच्चा? अरे ई, तू नहीं बता, ई सही है कि ई सही है? बस दक्षिण पूरब सही है या पूरब दक्षिण सही है? जोगिंदर, दक्षिण पूरब सही है या पूरब दक्षिण सही है? सब बस, कौन सा सही? हंसने की बात नहीं है, बात गहराई की है। कौन सा सही है? पूरब दक्षिण सही है। कौन सा सही है? पूरब दक्षिण सही है। हाँ सर, तो एक तो हो गया, भाई साहब ने कहा पूरब दक्षिण सही है। चलो कौन से पूछूं? होशियार से होशियार कौन है? चलो सर, ऐसा करते हैं, हम पूछते हैं अनूप से। अनूप जी, पूरब दक्षिण सही है या दक्षिण पूरब सही है? कोई सौ मान लो सर। अब मेरी बात सुनियो ढंग से बेटा, ईवी गलत है और ईवी का है, कारण का है वह सुनो, कि जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशाओं की बात करेंगे, हमेशा याद रखना, हालांकि बहुत सी किताबों में दे रखा है पूरब दक्षिण लिख लो, दक्षिण पूरब लिख लो, बात तो वही है ना? लेकिन याद रखना,
जब भी हम डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशाओं की बात करेंगे, तो हम पोलों से आगे बढ़ेंगे। पोल कौन से? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल से इधर जाएंगे पूरब की तरफ तो कहलाएगा वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर, और उत्तर से गए पश्चिम की ओर तो क्या कहलाया? ऐसे ही दक्षिण से जाएंगे पूरब की ओर तो क्या कहलाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब कहलाएगा भैया। और इधर दक्षिण से जाएंगे पश्चिम की तरफ तो अब है इनके नाम सही। क्लियर? तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि हमेशा पोल के आधार पर नाम होते हैं। साउथ पोल से इधर उधर जाएंगे, दक्षिण से इधर गए तो दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम, उत्तर से इधर गए तो उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम। क्लियर? तो इनके नाम भी बहुत से लोग गलत लिखते हैं, तो वो चीज़ सही लिखनी है। ये हो गई कितनी दिशा? 8। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 4 मूल दिशा हो गई और 4 क्या हो गई? अब सुनो, मूल दिशा से मूल दिशा के बीच का कोण कितना था? 90। लेकिन अब कितने कितने के कोण बनेंगे? अब सारे कोण कितने कितने बनेंगे? 45 डिग्री के। क्लियर सर? अच्छा, एक और बात सुनते हैं अब यहाँ के अलावा। मूल दिशा से मूल का कोण कितने डिग्री है? 90। और मूल दिशा से मध्यवर्ती दिशा का कोण 45 डिग्री। अब 2 बातों पे चर्चा और करेंगे अपन। एक बात होती है क्लॉकवाइज, एक बात होती है एंटी, मतलब एक को कहते हैं घड़ी की दिशा और एक को कहते हैं विपरीत, एक को कहते हैं वामावर्त और एक को कहते हैं दक्षिणा। बोलो यहां तक कोई डाउट है कि? बताओ यहां तक कोई दिक्कत सर? नहीं है ना? अब सुन लो, दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। मान लो कोई व्यक्ति यहां खड़ा है दक्षिण में, तो उसका मुख्य दर होगा उत्तर की ओर। ठीक है? यहां पर एक बात बताओ, घड़ी कैसे चलती है? ऐसे घूमती है। तो ये जो है ये कहलाएगा हमारा क्या? क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा। हिंदी में बोलते हैं दक्षिणा। और यदि कहीं आपको दक्षिणावर्त नहीं भी मिले तो दायां लिखा मिल जाए तो समझ जाना, दायां कह लो, दक्षिणावर्त कह लो या क्लॉकवाइज कह लो, दायां कह लो, दक्षिणावर्त कह लो या क्लॉकवाइज कह लो। अच्छा, अब इधर से अगर इधर चलेंगे ये क्या कहलाएगा? ANTICLOCK, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वामावर्त। और वामावर्त को बोल देंगे बायां। क्या बोल देंगे? तो दाईं ओर चलेंगे तो दायां और बाईं ओर चलेंगे तो वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त मतलब दाईं ओर, और वामावर्त बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अरे है क्या? नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट है? चलें फिर आगे। चलो तो फिर ये पूरी चीज नोट कर लो। इससे पहले इधर नोट किया था कि ये, तो नोट करो। दिशा डालो डायरेक्शन, और डायरेक्शन डाल के लिखो लिखिए सर। दिशा एक मानक परिकल्पना है, दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसका आधार दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसका आधार
सूर्योदय पूरब दिशा एक मानक परिकल्पना है जिसका आधार सूर्योदय पूरब तथा ध्रुव तारा उत्तर को लिया जाता है। जिसका आधार सूर्योदय पूरब तथा ध्रुव तारा उत्तर को लिया जाता है। क्लियर है? आगे लिखिए, ये रहा, नोट कर दो पूरा की पूरा ज्यों का त्यों। डायरेक्शन बनाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम याद रखना है। 4 मूल दिशा और 4 कैसी दिशाएं? मध्यवर्ती दिशा, कुल दिशा, मूल दिशा, मध्यवर्ती दिशा। 2 हो गई आकाश पाताल। मूल से मूल के बीच का कोण 90 और मूल से मध्यवर्ती के बीच का कोण 45 डिग्री। कर लिया सर? कोई नहीं, उतार लो, कोई जल्दी नहीं है। याद रखना, दिशाओं की संख्या कुल दिशा 10 होती है, मूल दिशा 4 होती है, मध्यवर्ती 4 होती है। 2 दिशाएं आकाश पाताल हैं। मूल दिशा से मूल दिशा के मध्य का कोण 90 डिग्री, मूल से मध्यवर्ती के मध्य का कोण 45 डिग्री। घड़ी की अगर दिशा में चलोगे तो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त कहलाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे वामावर्त मतलब कि बायां कहलाएगा। ये भी यहां लिख देता हूं, चलो मैं। क्लॉकवाइज हिंदी में बोलते हैं इसको दक्षिणावर्त मतलब कि दायां। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त मतलब कि बायां। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त दायां और वामावर्त बायां। नोट कर लिया सर? करो, जल्दी करो, तो फिर ऐसे टाइम लगाओगे कैसे काम चलेगा? कर लिया? चलें आगे। देखिए, अब बात करते हैं सर दिशा और दूरी के कितने तरह के प्रश्न बनते हैं। तो बेटा टाइप बनती है इसमें पहली, कौन सी? प्रारंभिक दिशा से। प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना। कौन सी दिशा? अंतिम दिशा ज्ञात करना। मतलब शुरुआत की दिशा बताएगा कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, और प्रत्येक मुड़ाव पर 3 किलोमीटर चला, बताओ अब कौन से दिशा में जा रहा है। पहली तेली लास्ट की पूछ दी है ना। फिर दूसरी टाइप बनेगी टाइप 2, इसका उल्टा बिल्कुल विपरीत। क्या? अंतिम दिशा देकर। कौन सी? अंतिम दिशा से प्रारंभिक दिशा पूछेगा, प्रारंभिक दिशा पूछेगा। फिर उसके बाद जो टाइप 3 बनेगी प्रकार 3 बनेगी,
जिसे हम कहेंगे घूर्णन पर आधारित प्रश्न, घूर्णन पर आधारित प्रश्न बनेंगे। उसके बाद फिर प्रकार 4 बनेगी, टाइप 4, परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न बनेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप 5 की, प्रकार 5 बनेंगे ट्रेन पर आधारित प्रश्न। काय पे आधारित प्रश्न? ट्रेन पर आधारित प्रश्न की ट्रेन का धुआं किधर जाता है ना। फिर बात करेंगे टाइप 6 की, प्रकार 6 बनेंगे दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न, दिशा व दूरी पर आधारित प्रश्न बनेंगे डायरेक्शन टेस्ट के। और फिर पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे टाइप कौन सी? 7, जिसको नाम मिला है क्या? कुल मिला के कितनी टाइप पढ़नी है? 7। स्टार्टिंग करें, लिखो टाइप फर्स्ट प्रकार 1। प्रकार 1 डाल दो जल्दी से, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना, प्रारंभिक दिशा से अंतिम दिशा ज्ञात करना। बोलूं प्रश्न? लिखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न लिखिए, महावीर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। महावीर उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, मतलब कि प्रारंभिक दिशा कौन सी है? उत्तर। महावीर प्रारंभिक दिशा उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कर दिया। और 3 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और 3 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, और 3 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर 3 मीटर टर्न राइट साइड, 3 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ा? दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद 5 मीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद 5 मीटर चलने के बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है। फिर 8 मीटर चलता है, फिर 8 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। फिर 8 मीटर चलता है, 8 मीटर चलता है और किधर मुड़ता है? बाईं ओर मुड़ता है। फिर 8 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, 8 मीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है। यदि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर सीधा चलने लगता है, यदि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर सीधा चलने लगता है, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? यदि अंत में दाईं ओर मुड़कर सीधा चलने लगता है, तो बताइए अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है? ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूरब, ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन डी पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ऑप्शन है, लिख लिया। अब सामने देख लो बिना पलक झपकाए। ये सवाल था 2 सेकंड का केवल। अगर अपनी अपनी कैलकुलेशन के ऊपर है, मैं तो यार पढ़ तो जाऊंगा और उत्तर दे तो जाऊंगा हाथ की हाथ, लेकिन अगर तुम्हें समय लगे तो 5 सेकंड लग जाएगा। करनो का है, तरीका सीख लो। पहलो तरीका का है बच्चा? पहलो तरीका ये सुनो, मैं कहा बनाऊं या को कहा मैप, क्या बनाऊं इसका? मैप। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये रहा महावीर। जब भी कोई व्यक्ति चलेगा मिडिल से चलेगा, बीचा बीच में से यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। तो महावीर जी इधर खड़े हैं, राहुल महावीर जी इधर खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ से महावीर जी किधर चल रहे हैं? उत्तर दिशा में। किधर चले? ये लीजिए, उत्तर में चले भाई साहब। उत्तर में कितने मीटर? 3 मीटर चले और फिर किधर मुड़े? दाईं ओर। दायां मतलब क्लॉकवाइज, दायां पता है ना, क्लॉकवाइज। इधर मुड़े दाईं ओर कितने मीटर? 5 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़े, बोलो कितने मीटर?
8 मीटर और फिर मुड़े बाईं ओर, बोलो कितने मीटर, पता नहीं कितने मीटर होंगे, और अंत में किधर मुड़े, दाईं ओर, मतलब इधर। तो लास्ट में इधर जा रहे हैं, ये कौन सी दिशा है, तो लास्ट में किधर जा रहे हैं, दक्षिण। या तो ऐसे करो, या फिर वो भैया और बहन जिनको दाएं बाएं का लफड़ा बहुत बुरा लगता है कि सर ये हमारी जिंदगी से हटा दो, है ना, बोलो हटा दो, हटा दें, देखो हटा दिया, ले आपकी जिंदगी से दाएं बाएं हटा दिया। अब एक काम करो, मेरा एक काम तो कर सकते हो, पूरे सवाल में बताओ कितनी बार दाईं ओर मुड़ा है वो, 3 बार। तो 3 बार मुड़ा, राइट राइट और अरे दाएं का मतलब राइट, 3 बार राइट साइड मुड़ा। कितनी बार बाईं ओर मुड़ा, 1 बार। लिख दिया मैंने, 1 बार लेफ्ट साइड था। बोलो राइट लेफ्ट कट गई क्या, क्या बचा, कितने राइट बचे, 1 बार मुड़ता है 90 डिग्री पे, तो 2 बार मुड़ा कितने डिग्री, 180, और 180 दाएं मोड़ लो चाहे बाएं मोड़ लो, विपरीत दिशा आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो बोलो उत्तर के विपरीत दिशा क्या है, दक्षिण। आंसर आ गया, लो दक्षिण। अरे 1 बार में 90 डिग्री, 2 बार दाएं मुड़े या 2 बार बाएं मुड़े, 90 90 180, चाहे 90 90 180, ऐसे घुमा लो चाहे ऐसे घुमा लो, आएगा तो उत्तर, वो दक्षिणी। क्लियर है नहीं क्लियर है, दोबारा बताऊं क्या, देख लो, है ना, यहाँ उत्तर था, दाईं ओर 90, फिर दाईं ओर 90, बोलो क्या आ गया, दक्षिण। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बनवा देता हूँ, चलो आपके मन में वहम रहेगा, मास्टर ने कुछ तो पढ़ाया था हमें। अगर प्रारंभिक दिशा से पूछे कौन सी दिशा, अंतिम दिशा, अंतिम दिशा, तो कुछ टारगेट बताता हूं मैं आपको, सुनो, कुछ पॉइंट बताता हूं, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। सवाल पढ़ियो और बाएं में देखियो कितनी बार दाएं कितनी बार बाएं, दाएं बाएं काट देना आपस में, जो बचे वो काम का है बस, ठीक है। जैसे दाएं बाएं कट गए थे, क्या बचा, 2 दाएं बचे, 2 दाएं का मतलब 2 बार दाएं और मुड़ना है, 1 बार में 90 डिग्री, तो 2 बार में 180 डिग्री। और जब भी 180 डिग्री कोई मुड़ता है तो विपरीत दिशा में जाता है। मैं इधर खड़ा हूं, 180 डिग्री मुड़ूंगा, पीछे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बस जाहिर सी बात है। अब देखो, अगर आपको प्रारंभिक स्थान से अंतिम दिशा निकालनी है तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि आपके सारे दाएं और बाएं कट जाएं। दाएं बाएं काट रहे हो गुरुजी, क्या दाएं से और सबकी सब बाएं क्या हो गए, कट गए। अगर दाएं बाएं सब कट गए, कुछ बचा क्या, तो जहां व्यक्ति जा रहा है वहीं जाएगा, मतलब उत्तर में जा रहा है, 3 बार दाईं ओर मुड़ा, 3 बार बाईं ओर मुड़ा, तो दाएं बाएं कट गए, किधर जा रहा है एंड में, उत्तर में जा रहा है, बात खत्म। दाएं बाएं यदि कट जाएं तो याद रखना मुन्ना, प्रारंभिक जो दिशा है ना वही होती है कौन सी दिशा, अंतिम दिशा, मतलब पहली और आखिरी दिशा समान रहती है अगर दाएं बाएं सब कट जाएं तो। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता नहीं है, कभी कभी क्या होता है, 2 बार दायां बचता है या 2 बार बायां बचता है, जैसे यहां बचा था। तो अगर 2 बार दाएं या 2 बार बाएं बच जाए तो दिमाग में सेट कर लेना, विपरीत दिशा आती है हमेशा। 1 बार दाएं का मतलब 90, 2 बार का 180, 1 बार बाएं का 90, 2 बार का 180, तो 2 बार दाएं 2 बार बाएं बचे, बोलो कौन सी दिशा आएगी, हमेशा हमेशा विपरीत दिशा आएगी। उत्तर में जा रहा था तो अब कहां जाएगा, दक्षिण में। पूरब में जा रहा होता तो कहां जाता, पश्चिम में। क्लियर, कोई डाउट, आगे चले। सर कभी कभी मन में ख्याल आता है, कैसा, कि अगर एक दाएं बचा तो क्या करेंगे हम, तो कुछ मत करना, दाईं ओर मोड़ देना। अगर सब दाएं बाएं कट गए और एक दाएं बचा तो उत्तर से दाईं ओर क्या आता है, पूरब, पूरब आ गया। और एक बायां बचा तो बाईं ओर मोड़ देना, पश्चिम, बात खत्म। एक दायां बचे, एक दायां बचे तो क्या करना है कि जो प्रारंभिक दिशा है ना उससे दाईं ओर मोड़ देना बच्चा, और एक बायां बचे तो किधर मोड़ देना, अरे बोल दो, एक बायां बचे तो प्रारंभिक दिशा से, कौन सी दिशा से, प्रारंभिक दिशा से बाईं ओर मोड़ देना। एक दायां बचे दाईं ओर मोड़ दो, बायां बचे बाईं ओर मोड़ दो, दाएं बाएं कट गए, जहां जा रहा है वहीं जा रहा है। 2 दाएं या 2 बाएं बचे तो विपरीत दिशा हो गई। बोलो बात समझ में आई क्या, 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर ढंग से पढ़ोगे। पढ़ते ही सवाल का उत्तर हाजिर है, पढ़ते ही सवाल का उत्तर हाजिर है। क्लियर है, ये नोट कर लो, नोट करना चाहो तो, और दूसरा सवाल लिखो, कम से कम 2 सवाल तो बनते हैं। कर लिया नोट, शाबाश।
लिख लिया सर? चलें आगे, चलो लिखो अगला प्रश्न। अच्छा, जैकी ठाकुर, जय श्री राम सर जी, दीपक गुड मॉर्निंग सर जी, एसएससी लवर राधे राधे, दीपक सी, फौजदार बैज, अंजू आई नहीं है क्या? आगे उत्तम सिंह साउथ। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये सबने उतार लिया। अगर दाएं बाएं कट जाएं तो प्रारंभिक अंतिम समान रहता है। दो दाएं बचे तो दाईं और दो दाएं बचे तो विपरीत, दो बाएं बचे तो विपरीत, एक दाएं तो दाईं और एक बाएं तो बाईं ओर। लिखो एक सवाल, एक और लिखा देता हूं, लिखो कुमारी कुमारी दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है और अपनी यात्रा में कुल 3 बार बाईं ओर मुड़ती है, और अपनी यात्रा में कुल 3 बार बाईं ओर मुड़ती है। और अपनी यात्रा में कुल 3 बार बाईं ओर मुड़ती है। तथा 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। अपनी यात्रा में कुल 3 बार बाईं ओर मुड़ती है और 2 बार दाईं ओर मुड़ती है। बताइए उसकी अंतिम दिशा क्या होगी? क्या पूरब होगी? ऑप्शन लिखो, ए पूरब, बी पश्चिम, सी पूरब और पश्चिम, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए सर, प्रारंभिक दिशा कौन सी दे रखी है? उत्तर। उत्तर है क्या है? दक्षिण। प्रारंभिक दिशा है दक्षिण। कुमारी कितनी बार मुड़ी दाईं ओर? अरे दाईं ओर 2 बार और बाईं ओर 3 बार। लेफ्ट 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 और राइट राइट। सर जी देखना, राइट से राइट कैंसिल आउट, लेफ्ट से राइट कैंसिल आउट, बचा क्या? लेफ्ट का मतलब क्या होता है? दायां के बायां? बायां। अब एक बात बताओ, दक्षिण दिशा से यदि मैं इसको बाईं ओर मोड़ूं, भाई बायां बच्चा बाईं ओर, दायां बच्चा दाईं ओर, अगर बाईं ओर मोड़ूं, बाईं ओर का मतलब वामावर्त नहीं होता क्या? वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता क्या? ये नीचे दक्षिण है, दक्षिण से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, ऐसे ही तो जाऊंगा। बोलो क्या आएगी दिशा? अरे बाईं ओर मोड़ूंगा दक्षिण से, किधर आएगी? ये देखना, उत्तर, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। कोई व्यक्ति दक्षिण में खड़ा है, ऐसे ही तो खड़ा है, बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इधर, इधर मुड़ेगा तो क्या आएगा? पूरब। तो आंसर क्या आएगा भैया? तो ये तो याद रखा करो भाई। अरे कर लोगे, नहीं कर पाओगे? अरे हाँ या ना? टाइप 2 लिखो, प्रकार 2। प्रकार 2 लिखो, जस्ट इसी का उल्टा। ईस्ट। उत्तम सिंह, शुरू करें आगे। अगली टाइप लिखो, जस्ट इसकी उल्टी, मतलब अंतिम से लिखो, टाइप 2। अंतिम से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना।
अंतिम से प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना। और आगे की बात करेंगे कल।